कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था, लेकिन राणा बेनीमाधव बख्श सिंह जी के नाम पर हो, या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो, या किसी महापराक्रमी बीरा पासी के नाम पर हो, ये कभी आपने या आपकी पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जब आप भारत की संस्थाओं को अपमानित करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में नहीं, भारत की एक संस्था को अपमानित करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री भारत की एक संस्था है। और याद रखना, अगर भारत की ये संस्थाएं कटघरे में खड़ी होंगी तो भारत का हर नागरिक कटघरे में खड़ा होगा। आप जब भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये अभद्र भाषा सचमुच आप भारत को अपमानित करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने पहचान का संकट खड़ा करते हैं, क्योंकि यह इंस्टीट्यूशन संदेह के दायरे में खड़ा होता है। और आपको इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अपने आप को बचना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आखिर क्या कारण था? यह देश 1947 में आजाद हुआ। मैं पिछले दिनों काकोरी, लखनऊ में 1925 में देश की आजादी के लिए ब्रिटिशर के द्वारा जो खजाना यहां से ले जाया जा रहा था, उस समय के क्रांतिकारियों ने उस पैसे को रोक करके
भारत की स्वाधीनता के कार्य के लिए वहां उसको अपने कब्जे में लिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में। कांग्रेस ने क्या नाम दिया था उसका? काकोरी ट्रेन लूट घटना। अरे लूटा तो तुमने है पूरे देश को, बर्बाद किया है इस देश को। सबसे अधिक दिनों तक देश को लूट करके देश की संपत्ति को दुनिया के अंदर ठिकाने लगाने का काम किया है। काकोरी में ट्रेन लूट नहीं थी, अपना भारत का खजाना भारत के क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर के भारत की स्वाधीनता में उस पैसे को लगाया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर उस अभियान राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया था उसको, देश की स्वाधीनता में उस पैसे का उपयोग किया था। लेकिन कांग्रेस है स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका तो ये मानना है कि डिस्कवरी ऑफ भारत, यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम का आपका परिवार दोषी है। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का और उसका गला घोंटने का दोषी आपका परिवार है। आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपने हमेशा, आपके परिवार ने भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया है। याद करिए, भारत के एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए वीर सावरकर। एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी वीर सावरकर को। 28 वर्ष उम्र थी उनकी, वीर सावरकर की, जब उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा हुई। सेलुलर जेल अंडमान में, एक ही जेल में दोनों भाई बंद हैं और 10 वर्ष तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए। तो अचानक एक दिन जब कोलू में तेल पीरने के लिए उनको ले जाया जा रहा था, तब उनकी नजर अपने भाई पे पड़ी। अपने भाई के सामने जाते हैं, कहते तुम यहां कैसे आए? उसने कहा मैं भी इस जेल में बंद हूं। एक ही परिवार। और जब वीर सावरकर के नाम पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोर्ट विलियर के एयरपोर्ट का नामकरण किया था, तो कांग्रेस ने वीर सावरकर का नाम हटा दिया था, उनका नाम हटा दिया था। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वीकार्य नहीं, इन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वीकार्य नहीं। मैं उस दिन काकोरी में एक बात देख रहा था, और वह मैं देख रहा था एक सचिंद्र नाथ बख्शी काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना में, ट्रेन एक्शन, मेरी बात सुनना, ट्रेन एक्शन की घटना में वह भी दोषी ठहराए गए थे, उनको आजन्म कारावास की सजा हुई थी। यह देश जब आजाद हुआ उन्हें मुक्त किया गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, वे भारतीय जनसंघ में शामिल होते हैं और फिर वाराणसी साउथ से वे विधायक बनते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बात को कहा कि उनके खिलाफ पैरवी करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कांग्रेस का एक नेता था जिसने उसे जेल में बंद करवाया, उनकी मुखबिरी करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके उन्हें बंद करवाया था। और शर्मनाक कितना कि कांग्रेस की सरकार ने उस देश के गद्दार के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नामकरण कर रखा है।